किसी ने सच कहा है, कोई किसी का खास नहीं होता। अरे लोग बात तब करते हैं जब अकेले में उनका टाइम पास नहीं होता। निकल गया हूँ घर से, अब जा रहा हूँ यार ऑफिस। पहले मैंने सोचा था राकेश को देख के जाऊँगा, लेकिन अभी राकेश के घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो इसलिए मैं फिर रुका नहीं। मैंने कहा टाइम लग जाएगा मुझे। सुबह सुबह ठंड हो गई है, अब मौसम हो गया ठंडा। आज मैं जैकेट पहन के निकला हूँ यार, हाफ स्लीव। तो पहले आपको कराएंगे दुखनिवारण साहब के दर्शन। पहले दुखनिवारण साहब के बाहर से दर्शन करा के फिर अपन लोग वापस आएंगे ऑफिस। अरे ट्रैफिक बहुत है भाई, आहिस्ता भाई आहिस्ता। ट्रैफिक बहुत बड़ी है, जीटी रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक तो भर भर के रहता है। कल मैंने पेट्रोल तो रात को डलवा ही लिया था, आपने देखा था, फुल करा लिया टाइगर को। तो अब टेंशन नहीं है कोई, अभी अगली राइड तक तो चलेगा। तो आज कुछ ना मैं प्लान कर रहा हूँ यार, अगर मेरे पास टाइम हुआ ना तो मैं आप लोगों को सिटी दिखाऊंगा पटियाला की। आज सारा बताऊंगा कि सिटी में क्या है, कौन सा बाज़ार है पटियाला में, किला दिखा के लाऊंगा आपको बाहर से। तो मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास आज टाइम हुआ, क्योंकि आज बैंक हॉलीडे, लॉन्ग वीकेंड था, आपको पता था बैंक्स बंद थे, तो आज थोड़ा वर्क का प्रेशर होगा। तभी मैं जलंधर जाने के लिए भी एक बार सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो पहले मैं फ़ोन करूँगा उसको, अगर वो अवेलेबल है तो जाने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ये थापर यूनिवर्सिटी के बाहर तो बहुत रश होता है यार, क्योंकि जो थापरियंस हैं सारा दिन घूमते रहते हैं। लोगों ने जैकेट और कैप निकाल ली है यार, ठंडक होगी अब। तो मैं तो अभी हाफ जैकेट में ही घूम रहा हूँ यार, लोगों ने फुल जैकेट में निकाल ली। दोपहर को गर्मी, सुबह शाम की ठंड है, दोपहर को गर्मी हो जाती है। तो ठंड होगी, मज़ा आ रहा है राइड करके। मैं सोच रहा हूँ शिमला की राइड कैसे करेंगे यार हम। सुबह हमारा 6:30 बजे फ्लैग ऑफ है। अरे भाई कुक्कड़ जम जाएंगे अपने, मतलब शिमला जाते जाते। बहुत ठंड होने वाली है, क्योंकि हमने 6 बजे रखा है असेंबलिंग टाइम, 6:30 बजे फ्लैग ऑफ। तो मैं कोशिश करूँगा मोनूर को भी साथ में लेके जाऊँगा, वो भी शिमला एंजॉय करेंगे। तो मैं बाइक पे आऊँगा, मोनू को बोलूँगा शलीजा भाभी को भी ले ले गाड़ी में, ये गाड़ी में हो जाएंगे। अब थोड़ा सा, उस दिन तो मैं बहुत परेशान था एलईडी के कारण, अब थोड़ी ठीक है एलईडी। आहिस्ता भैया आहिस्ता है। भाई साहब ने हॉर्न पे हाथ रखा है, भाई साहब इन्हें हॉर्न ना मारो यार। ये हिंदुस्तान में हॉर्न चलते हैं इतने, फॉरेन में कोई हॉर्न नहीं मारता। तो सरदार जी ने हॉर्न पे हाथ रखा हुआ है। भाई साहब इतना हॉर्न मत मारो, आराम से चलो, आराम से। आज वेडनेसडे है, ये आज वेडनेसडे का दिन है, तो ये ब्लॉग आप देखोगे अराउंड फ्राइडे के आसपास, सैटरडे इनफैक्ट। तो ये व्लॉग यार 3 दिन मतलब वो चलता है, लेट चलता है। मतलब हमारी तरफ से लेट ही चलता है, हम तो डेली बनाते हैं, लेकिन कुछ बीच में राइड के ब्लॉग्स आते हैं, उसके कारण ये ब्लॉग्स आगे चले जाते हैं, तो अब शेड्यूल हो जाते हैं, तो आपको लेट मिलते हैं 2-3 दिन। हमारी तरफ से तो डेली बन रहे हैं हम, मैं तो डेली डाल रहा हूँ।
अभी पहले निकलेंगे। तो चक्कर पड़ा हुआ है यहाँ पे, कुछ दिक्कत हो रखी है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता अपने बच्चे थे। और ये दुखने वाले साहब के दर्शन करो। अब मैं चल रहा हूँ मंदिर के दर्शन करके फिर आपको मिलेंगे ऑफिस में जाकर करनी है जोतपत्ती। राहुल को मैंने बैंक भेज दिया, आज बैंक का भी काम है। तो मैं अभी पहले जाके बात करूँगा एजेंट से कि सर मुझे आज पेमेंट करवाओ, बहुत ज़रूरी हो रखी है, नहीं तो फिर मैं आ जाता हूँ जलंधर। गाड़ी उठा के चले जाएंगे भैया, पेमेंट लेनी है, जाना तो पड़ेगा ही। पेमेंट भी थोड़ी नहीं है यार, 10-12 लाख के आसपास है, तो लेनी है। स्टक हो रखी है, क्या करें। छोटी मोटी पेमेंट हो ना, बंदा वेट कर लेता है कि चल कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। तो आगे पहले लेके आएंगे, फिर उसके बाद मैं तो चाहता हूँ यार कि वो मेरे अकाउंट में डाल दे, दिक्कत ही ना हो, कोई जाना ही ना पड़े। ऐसे 2,000-2,500 का डीज़ल भी मैं फूकूँगा, उसका क्या फ़ायदा। मैं चढ़े के आपको दर्शन कराने थे। अब निकल गया हूँ ऑफिस में जाके करते हैं आज के दिन की शुरुआत। देखते हैं कैसा है दिन, क्या क्या होगा आज दिन में, कुछ नहीं पता। तो कोई नया क्लाइंट आएगा, कोई नए काम होंगे, तो जाके देखते हैं। बाकी व्लॉग तो अपने चल ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो मोटो व्लॉगिंग तो मैं तकरीबन कर ही रहा हूँ डेली। तो ये सेटअप बहुत बढ़िया हो गया, मुझे भी मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है। फ़ोन किसका आ गया, अरे भैया शांति रखो, ऑफिस जाके फ़ोन उठाएंगे। अभी नहीं फ़ोन उठेगा। तो पहुंच गए ऑफिस में करते हैं जोतपत्ती और फिर मिलते हैं आपको ऑफिस। हाँ जी, मैं निकल रहा हूँ यार डॉक्टर के पास। मेरी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मतलब प्रॉब्लम है स्वेलिंग सी आई हुई है। 2-3 बंदे मुझे बोल चुके हैं और मैं अभी पहले डॉक्टर को दिखा के फिर मैं जाऊँगा सलून थोड़ी देर मोनू के पास, क्योंकि आंख में ना पेन भी हो रही है हल्की। सुबह तो मैंने मेडिसिन डाली है लेकिन पेन भी हो रही है। तो अभी मैं निकल गया हूँ। पहले यहाँ LG आई हॉस्पिटल है, वैसे तो उनका मेन हॉस्पिटल अम्बाला में है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हैं अतुल, तो वो बैठे हैं, तो उनको मिलना है। कहते हैं रश नहीं है, आप आ जाओ। तो मैं पहले उनको दिखा के तो फिर मैं बिल्कुल मेरे सलून के पास में ही है वो, तो सलून के पास है, फिर मैं वापसी सलून होके आऊँगा। ये पहुँच गए हॉस्पिटल, अपना आँख दिखाते हैं डॉक्टर को, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। लो जी, डॉक्टर से हो गया फ्री LG आई हॉस्पिटल से। अब निकल रहे हैं सलून के लिए। कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला है कुछ नहीं है, थोड़ी सी कंजेशन है आई में, जो आजकल पोल्यूशन चल रही है उसके कारण कंजेशन हो रखी है। तो मेडिसिन लिखी है उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि मेडिसिन रेगुलरली डालो आप, और 1 वीक वक्त दिखाना है। एक्चुअली ये पोल्यूशन जो चल रही है ना आजकल, ये पोल्यूशन से कंजेशन हो जाती है, आई सॉफ्ट है। तो कहते कोई घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट इस आँख राइट आई में ज़्यादा है, लेफ़्ट आई में कम है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो दिखा लें, दिखा के टेंशन फ्री होता है ना बंदा। नहीं तो कई बार क्या होता है, फिर टेंशन रहती है ज़्यादा कि यार आँख में कुछ हो तो नहीं गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। तो खासकर मोनू भी बार बार कह रही थी डॉक्टर को दिखा के उस दिन, तो अभी मैं इसलिए मैं कहा चलो मैं दिखा दूं पहले। और ये है हमारे सलून को, जो एक सड़क और जाती है बीच में से। तो बाइक खड़ाएंगे यहाँ पे मिली जगह। अरे भैया उधर ही खड़ा, जस्ट वाओ कहते हैं ना। हाँ भाई शिवराज, खाना लेके आया? तू बातें करता रहता सारा दिन फ़ोन पे।
A few moments later. अभी मैं जा रहा हूँ फिर ऑफिस। मैं पहले सलून में बैठा था। मैंने क्या किया, मैंने मेडिसिन भी डाल ली अपनी आँख में। सलून में बैठा था, मेडिसिन भी डाल ली, और वहाँ पे शिवराज आया था खाना देने के लिए वाइफ का, मोनू का। तो मैंने मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन उसकी याद भेज दी घर। मैंने कहा यार तू ले जा, तू एक्टिवा पे जा रहा है, तू ले जा, मेरे को और एक दो काम है, मैं वो करके आ रहा हूँ। तो क्योंकि बाइक पे यार फिर सामान रखना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही बात कर रहा था वाइफ से कि मैं ये भाई हिमालयन 750 लेने की सोच रहा हूँ। तो यही डिस्कस कर रहे थे। तो वाइफ कहती है अगर है मूड तो ले लो भाई, आपका अगर है ही सारा आपने सेटअप ही ऐसा किया हुआ है अपना राइड का, तो आप ले लो। तो वही मैं सोच रहा था। बट मेरे को यार 350 बहुत कंफर्टेबल लगता है। मैं यार इस पर दूर दूर पर जाता हूँ, मुझे मज़ा आता है। क्या करूँ यार मैं। ये देखो, ये थार वाले भाई साहब, ये थार का मॉडल भी बहुत बढ़िया था यार, सॉलिड था। अब वाला तो लग्जरी हो गया। बेसिकली ये रगड़ मॉडल था पूरा। देखो पीछे लोग बैठे हैं आराम से। ये स्टपनी कवर कैसा लगाया हुआ है इसने, किस चीज़ का? ये आर्मी टाइप फीलिंग दी हुई है इसको। आर्मी वाले पत्ते लगा के जाते हैं ना, ये आर्मी टाइप फीलिंग दी हुई है इसको। डिज़ायर वाले भैया ब्रेक के आराम से लगाओ या मुझे निकलने दो। इस एरिया से तो आप वाकिफ़ हो गए यार। ये तो एरिया अपना आ जाता है। ये देखो ड्रोन शॉट्स में भी आपने देखा होगा एरिया। ड्रोन शॉट्स अभी दिखाएंगे आपको, इसके बाद आप भी इंजॉय करना ड्रोन शॉट्स। मूड तो मेरा बन रहा है उड़ाने का, तो अभी आपको इसके बाद ड्रोन शॉट दिखाएंगे, आप इंजॉय करना इसके बाद ड्रोन शॉट्स। A few moments later. लो जी, मैं निकल गया हूँ अब ऑफिस से। मैं जा रहा हूँ बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, छोटी बारदरी, आपको पता है। वहाँ मुझे थोड़ा काम है। एज़ यूजुअल मैंने काम करना है। अभी पहले मेरे पास बैठा था, कोई कस्टमर आए हुए थे, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक पहले उनको मैंने भेजा। अभी मैं कहा आप भी पहुँचो, मैं भी पहुँच रहा हूँ, उनका काम कराना है। फ़ोन कॉल्स आ गई। अभी मैं बैंक पहुँच जाऊँ। ये मैं पहुँचा हूँ लीला भवन चौक। ये जो चौक हमने क्रॉस किया, ये था चिल्ड्रन मेमोरियल चौक। चिल्ड्रन मेमोरियल चौक जो है ये बेसिकली बच्चों के नाम पे बना हुआ है। आपको बहुत साल पहले पता होगा, लेडी फातिमा स्कूल है यहाँ पे, उसके बच्चे पिकनिक पे गए थे, बोटिंग कर रहे थे। तो बोटिंग करते हुए बीच में जाके बोट डूब गई। उसमें कम से कम 40-50 बच्चे थे जो डूब गए, जिनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिली पेरेंट्स को। तो बहुत पेरेंट्स ने हंगामा किया था स्कूल के बाहर। तो उनकी याद में इधर बना चिल्ड्रन मेमोरियल चौक। तो सारे बच्चों के, जितने बच्चे की डेथ हुई थी, सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। सारे के सारे बच्चे डूब के मर गए थे, कोई बच्चा नहीं बचा था उस टाइम पे। स्कूल के ट्रिप पे गए थे, तो इन सब के नाम लिखे। तो इसको अभी भी चिल्ड्रन मेमोरियल चौक कहते हैं। इनकी मेमोरी में सबके नाम लिखे गए थे। तब यहाँ पे सारे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। देखो ये बात है, मतलब आज अगर वो होते तो वो 55-60 ईयर्स के होते अगर वो ज़िंदा होते। तो ये आ गया 5 छोटी बारादरी। अभी यहाँ पे मुझे बैंक में काम है, यहाँ मुझे यूनियन बैंक में काम है। एक्चुअली मेरा यूनियन बैंक में एक अकाउंट है। तो यूनियन बैंक में मुझे काम है। वो काम करने के बाद
फिर मैं जाऊंगा इंडियन ओवरसीज़। मेरे गोप्रो की बैटरी हो गया डाउन, जल्दी ऑफिस पहुंचे नहीं तो रिकॉर्डिंग आगे चलनी नहीं है, तो मुझे फटाफट ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। ये देखो कहाँ से निकला, देखा कैमरे में? ये हिंदुस्तान है, जिसका जहाँ से दिल करता है वहीं से निकल जाता है। ये देखो कहाँ रहा है, देखो पापा जी कितने सेंटर में चल रहा था। फिर स्टार्ट होनी शुरू हो गया। ये एंड्रॉयड ऑटो में दिक्कत है यार, एंड्रॉयड ऑटो गाड़ी का भी मेरा फंस जाता है, होता ही नहीं है कितनी देर, कनेक्ट ही नहीं होता। चलो देखते हैं, अभी यहाँ से निकलते आगे जाम लग रहा है। सूरज देवता ही देखो सामने है बिल्कुल। मैंने गॉगल्स भी नहीं पहनी, मैंने कहा चलो यार, डॉक्टर ने बोला था बिना गॉगल्स के चलानी नहीं है, कंजेशन हो रखा है आँख में ना। तो अब जाके इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, पहले चार्जिंग पे लगाएंगे। अरे ये देखो, ये देखो, अभी पहले मैं इसको रीस्टार्ट करूँ यार, इसमें दिक्कत आई हुई है। ये मेरे ख्याल कोई ये अब कनेक्ट हो गया, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है इसमें। लो जी, अब हो गया एप्पल एंड एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं झटके में बंद होती कि नहीं। मेरे ख्याल वो सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हो रही थी, वैसे तो होनी नहीं, तो अब नहीं हो रही किसी तरह बंद। एंड्रॉयड ऑटो नहीं कनेक्ट हो रहा था, सॉफ्टवेयर के कारण हो रही थी। और यार एंड्रॉयड ऑटो है ही बेकार है, एप्पल कारप्ले सबसे बेस्ट है। तो अभी ये चहल पहल अपने एरिया में बहुत चहल पहल है यार, बहुत बढ़िया ना। ये सबसे पॉश एरिया, कॉस्टली एरिया सबसे हमारा। ये फ्लैट्स बने हुए हैं साइड पे, देखोगे। अभी देखते हैं, आज मैंने ड्रोन शॉट्स डाले नहीं यार, ड्रोन शॉट्स लेता हूँ, वैसे लेना था मैंने ड्रोन शॉट्स। ड्रोन जाके ड्रोन में करते हैं। तो पहुँच गए ऑफिस पहुँच के करते हैं अभी आपको ड्रोन शॉट्स डालेंगे। हाँ संजय, तू वहाँ कितना बड़ा सारा जलाती। चलो बता दो ऑफिस। निकल गया ऑफिस से घर, और पहले जा रहा हूँ मैं घर यार, चाय पियेंगे, फिर मैंने जाना सैलून, क्योंकि मैंने करानी है बियर्ड कटिंग और थोड़ा सा टैनिंग है यार। सारा कुछ कराएंगे, क्योंकि ना राइड पे जब जाते हैं ना टैनिंग हो जाती है, तो एक बार ही जाके फिर मैं सारा कुछ कराऊंगा। अभी मैंने संजू को रोका हुआ है कि संजू तू रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ, मैंने बियर्ड सेटिंग करानी है। A few moments later. लो जी, मैं निकल गया हूँ सैलून के लिए। मैं जा रहा हूँ सैलून कटिंग कराने, अपने बियर्ड कटिंग कराने। तो संजू वेट कर रहा है मेरी, मैं बियर्ड कटिंग करा के और मैं आऊँगा वापस। तो सैलून पहुँच रहे हैं यार, बस आगे तो सैलून में तरसेम मिलता था, अब वो होगा ही नहीं तो वो आ जाता, बाहर ही बैठा होता था। चलो अब उसको सतगुरु फाइनेंशियल बुलाएंगे और क्या। पीछे ना मेरी बाइक पे हेडलाइट पे पत्थर लगा राइड पे, तो हेडलाइट पे भी हल्का सा क्रैक आया हुआ है। तो मैंने मंगवाई है यार हेडलाइट, अभी 1-2 दिन में आ जाएगी। हाँ जी संजू जी, मैम 2000 किनो देना मनप्रीत नो इनो ਦਿੱਤੀ नहीं सैलरी। कितने मनप्रीत कितने मैम?
संजू जी आ जाओ, कट दो बाल, दाढ़ी जुड़ी। वेट बड़ा तोड़ता ही तुम। टूट गया ना, काफ़ी टूट गया ना। तोड़ता मेरा 19 किलो उड़ गया। मैं खुद हैरान हो गया। मैं निकल गया हूँ सलून से। ओके, ये मेरा फ्रेंड था राहुल, इसकी मोबाइल की शॉप है, न्यू मोबाइल हट। तो बाहर खड़ा था, मिल गया, तो मैं निकल गया हूँ सलून से कटिंग करा के। तो अब पहुँचते हैं घर पे। अभी जाके मेडिसिन डालनी है आँख में यार, थोड़ी सी आँख डॉक्टर को दिखा के आए हो ना, आगे से बेटर है, लेकिन फिर भी मेडिसिन रेगुलर रखनी है, क्योंकि आँख में ना कई बार आँख ऐसी सेंसिटिव चीज़ है भाई। आप अगर पंगा लोगे ना ज़्यादा, मतलब इसका ध्यान नहीं रखोगे और पंगा लोगे ज़्यादा, तो ये बिगड़ भी सकती है चीज़। तो इसलिए मैंने अभी जाके पहले मेडिसिन डालेंगे। वैसे डॉक्टर ने मुझे 4 बार डाला था, मैंने 2 बार डाली अभी, तो अब तीसरी बार डाल लेंगे। तीसरी बार डाल के फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएगी आँख। ओहो यार, मुझे मेडिसिन लेनी थी, पूछूँ अगर बंदा बैठा है तो ले लूँ। हाँ यार, मेडिसिन चाहिए मुझे, लेकिन दूर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चले जाते हैं, कोई पहले ले लें यार मेडिसिन। यू टर्न लेके यहाँ से ले ही आए। मेडिसिन बड़ी ज़रूरी है। अपना एक्शन 5 भी आने वाला है यार, मैंने ऑर्डर किया हुआ एक्शन 5, तो डीजी एक्शन 5। तो एक्शन 4 को लगाएंगे यहीं पे हैंडल बार पे, एक्शन 5 को लगाएंगे हेलमेट पे, तो और बढ़िया मोटो ब्लॉगिंग होगी। एक्शन 5 की एक्चुअली इंटरनल मेमोरी भी है 55 GB की। अगर आपका कई बार ऐसा होता है, जैसे कई बार अगर उसकी इंटरनल मेमोरी, आपका मेमोरी कार्ड भर गया, तो आप उसकी इंटरनल मेमोरी में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो फॉर द टाइम भी। तो इसलिए फिर मैंने वो मंगाया हुआ है, मेरे ख्याल वो फ्राइडे तक आ जाएगा। आज वेडनेसडे है ना, तो परसों तक वो आ जाएगा। तो परसों फिर अपन उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ मुझे एक बैटरी मिलेगी, और एडवेंचर किट तो मेरी इसकी है ही है, तो एडवेंचर किट में इसकी रख लूँगा, तो मेरे पास है ऑलरेडी। तो एडवेंचर किट वाला लेने का फ़ायदा, मैंने एडवेंचर किट इसलिए नहीं मंगाया यार कि मेरे पास ऑलरेडी एडवेंचर किट एक्शन 4 की है, बैटरी सेम है, सब कुछ सेम है, तो मेरे को क्यों उस पर 10,000 वेस्ट करने की ज़रूरत थी। मैंने कहा 10,000 बचाओ, तो उससे और अच्छी ब्लॉगिंग होगी। एक्शन 4 माउंट पे आ जाएगा, हैंडल माउंट पे, और एक्शन 5 हेलमेट माउंट पे आ जाएगा, तो बढ़िया ब्लॉगिंग हो जाएगी, और उसकी क्लैरिटी और भी अच्छी है, और उसमें सेंसर भी है, तो अच्छी टेक्नोलॉजी है उसकी। ये 4 है, वो 5 होगा। अरे यार, शॉप बंद तो नहीं होगी कहीं? मैं इतनी दूर ठंड में आया भैया, ऐसे मत करो, अब ऐसे मत करो मेरे भाई, ऐसे मत करो मेरे भाई। खुली है भाई, खुली है, इतनी जल्दी कहाँ बंद कर देगा? डर गया था मैं भाई, बहुत डर गया था मैं। क्या लो जी, लो जी, मेडिसिन लेके निकल गया हूँ। तो अभी एक नहीं मिली मुझे मेडिसिन, तो अभी मैंने लेनी है आगे से। अभी देखते हैं रास्ते में घुमा के ना भाई, तो आगे कोई मेडिसिन शॉप आएगी, उससे लेंगे। वो मैं एक रहेगी बस मेडिसिन, बाकी सब मैंने ले लिया। ये बीच में से लेंगे शॉर्टकट, अब सीधा अंदर से निकलेंगे, क्योंकि बाहर से लग रही है ठंड। ये बिल्कुल हमारे जो सैलून की बैक साइड है, बैक लेन में चल रहा हूँ। सैलून के फ्रंट पे अपना सैलून है, उसके बिल्कुल बैक लेन में चल रहा हूँ मैं अब। और ये रेजिडेंशियल एरिया आ गया सारा, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है, और
रेजिडेंशियल एरिया से निकल के जाएंगे, बिकॉज ये ना बहुत छोटा पड़ जाता है रेजिडेंशियल एरिया। देखो अब बीच में से निकल के मैं अब सीधा निकलूँगा 23 नंबर फाटक के पास। 23 नंबर फाटक बीच में से निकलते निकलते यही मेरे मॉम डैड का घर भी यहीं आएगा, वो भी यहीं पे ही है मॉम डैड का घर। कई लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि अकेला ही बोलता जा रहा है बाइक पे। भाई पागल नहीं हूँ, अकेला नहीं बोल रहा हूँ भाई, मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। काफ़ी लोग ये सोचते हैं, कहते हैं पागल ही है, अकेला ही बाइक पे बोलता जा रहा है। चलो सोचने दो यार, कोई बात नहीं, जिसका जैसे मन करता है वैसे सोचे। तो यहाँ से बस ये मेरे मॉम डैड का घर आ जाएगा अभी आगे, तो उनके घर के पास से निकलेंगे बिल्कुल सीधा। मैं निकलूँगा अपने जो रेलवे ट्रैक वाले ट्रैक के साथ जो रास्ता है वहाँ पे। ये शादी हो रही है भाई किसी की? चलें शादी में, क्या कुछ खा के आए? शादी हो रही है भाई, शादी बहुत है इस साल, बहुत शादियाँ हैं इस टाइम पर। सारे लोग तैयार होके आए हुए हैं शादी में, पूरे शादी है ही बहुत है यार इस साल, बहुत शादी है। अभी मेरे कज़न की शादी है, वो भी जाना है मैंने 28 को एक जाना है, फिर 1 तारीख को उसकी रिसेप्शन है, वहाँ जाना है। शादियां है ही बहुत हैं यार इस साल, बहुत ज़्यादा। और ये देखो बीच में से हम निकल के सीधा आगे, अभी हम लोग पहुँच गए ये ट्रैक के पास, रेलवे ट्रैक के पास। अब रेलवे ट्रैक से लेंगे लेफ़्ट तो फिर वही मॉडल टाउन आ जाएगा। ये गाड़ी बड़ी स्पीड पे आ रही है भैया, अरे भैया आहिस्ता, ऑटो बाइक बहुत स्पीड पे। तो ये मेरे राइट साइड पे चल रहा है रेलवे ट्रैक सारा। तो मैं चेक कर रहा था यार, मेरे का ढीला तो नहीं रहेगा कहीं, कई बार ढीला रह जाता है। सोच रहा हूँ 23 नंबर से ही ले लूँ वापस। 23 नंबर बंद तो नहीं है कहीं भाई, और खड़ना पड़ जाए भाई साहब। ओए होए फाटक बंद, फाटक बंद भाई, फाटक बंद। अगला शायद खुला मिल जाए। मैं पहले आ ही रहा था, बार बार से निकल रहा था अच्छा भला, फिर मैंने बीच में से ले लिया। मुझे लगता है मुझे खड़ना पड़ेगा यार। ये चक्कर है ना, ट्रेन का ही पता नहीं है, कई बार एक निकलती है, कई बार 2 निकलती हैं, तो दिक्कत परेशानी हो जाती है। ये गुरुद्वारा साहब बड़ा सजाया हुआ है। लो जी फाटक खुल गया। तो 2 ट्रेन निकली हैं। एक्चुअली यहाँ पे अंडर ब्रिज पास हुआ है, बस बड़ी जल्दी अंडर ब्रिज बन जाएगा ये। तो पहले यहाँ सिंगल ट्रैक होता था, अब डबल ट्रैक हो गया, तो 2 ट्रेन निकलने शुरू हो गए। मैंने जैसे पहले आपको बताया ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही ट्रेन निकले, हो सकता है कई बार 2 ट्रेन भी निकलती हैं। तो बस अब पहुँच गए घर। और यार आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो यार अपनी लाइन तो आज बोलनी रह ही गई, कहते सफ़र है ख़ास मेरे साथ। और कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, कीप सपोर्टिंग। और यार मेरा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम पेज नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इंस्टाग्राम आईडी है नीचे मेरी, जो मैं अभी नीचे डाल दिया, आप चेक करना। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप किया भाजी एंड कीप कमेंटिंग। और कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर, एन्जॉय।